रोहन गुप्ता जी, देखिए तो ये बड़ी तो अच्छी सवाल बात इस हमारा है। चर्चा में निकल कर आ रही है। बेशक आप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करिए, लेकिन शाजिया अलमी कह रही हैं कि भाई आप लोग चिंता नहीं कर रहे, हम तो चिंता कर रहे हैं राहुल गांधी की। क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? क्यों अभी तक आप लोगों ने अपील नहीं की? हम पर्दाफाश कर रहे हैं। हम देखिए प्राची जी, राहुल जी, इनका शाजिया जी, एक बंद हो जाए सेकंड तो रुकिए। मेरी बात शुरू करूं मैं। आखिरी चीज, अगर ये आंदोलन, राहुल हटाओ कांग्रेस जी, बचाओ, ठीक है, ये जो सत्याग्रह असल में इस बात का है। ठीक है। रोहन राहुल गुप्ता जी, हटाओ जवाब देखिए कांग्रेस प्राची जी, इनकी विडम्बना देखिए। विपक्ष पार्टी है, उसके नेता है, वो बोलते ही ये लोग कांप जाते हैं। वो संसद में उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। उनके एक स्टेटमेंट से पूरे उनके 10 जो बेरोजगार मंत्री है उनको रोजगार मिल जाता है। जैसे ही बोलते हैं वापस ही सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और अब इनको राहुल गांधी जी का टेंशन हो गया। ए टीम, बी टीम, सारे अभी लग जाएंगे। अरे भैया, राहुल जी का आप टेंशन मत कीजिए ना। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के लिए क्या, देश के लिए देश की जनता तय करेगी। आपको क्यों बौखलाहट हो रही है? आपने गलत तरीके से इनको डिस्क्वालिफिकेशन किया और फिर भी डर भी आप ही रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन भी आप भी कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। डिस्क्वालिफिकेशन भी आप कर रहे हैं और डर भी आप रहे हैं। ये भाजपा की मजबूरी है। अरे कर दिया तो कर दिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। गलती कर दी, अब जनता आपको दिखाएगी। आपके अहंकार का जवाब तो जनता ही देगी। देखिए प्राची जी, कल से ये डिबेट जो चल रही है, दो चीजें मैं महत्वपूर्ण आपको कहना चाहूंगा कि जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है तब ये कहा जाता है कि प्रॉपर जो है प्रोसेस फॉलो किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के हिसाब से ये जैसे जो कन्विक्शन होता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। मैंने कल भी मेरे डिबेट में पेपर्स के साथ में, इनके एक एमपी थे, यहाँ एमपी है अमरेली से, नारायण काछड़िया, उनका कन्विक्शन होता है 2016 में, उनको 3 साल की कैद होती है और फिर भी आज तक उनका डिस्क्वालिफिकेशन भाजपा ने नहीं किया। उसके बाद में वो हाई कोर्ट गए, वहां पे रिजेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उनका सेटलमेंट हुआ। आज तक उनके एमपी का अगर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, तब राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन करने की इतनी जल्दी क्या थी? उनको मालूम था कि राहुल जी दूसरे दिन जब संसद में गए थे और वो जैसे ही जेपीसी की या अदानी की बात करते तो इनकी असलियत देश के सामने आ जाती। तो मुद्दा यहाँ पे प्राची जी ये है, रोहन जी, कि ये आपने कहा कि ये गलत तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। एक सेकंड, मैं इसी में सवाल जोड़ रही हूँ। सर, आपने कहा कि ये गलत तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, तो क्या आप मुझे समझाएंगे कि सही तरीका क्या है और नियम क्या कहता है इस मामले में? आप जानते हैं बेहतर कि नियम क्या कहता है। जब कोई कोर्ट सजा सुनाती है तो उसके बाद एक सांसद के साथ क्या होना चाहिए, ये आप प्लीज मुझे थोड़ा समझा दीजिए। शाजिया जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। रोहन जी बोलिए। देखिए नियम, जैसे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के हिसाब से कहा कि एज सुन एज द कन्विक्शन इज डन, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। मेरा ये कहना है कि अगर आप मानते हैं कि भी इमीडिएट हो जाना चाहिए, तो जब आपके सांसद की बारी थी और यही मोदी जी सरकार में थे, आपके सांसद नारायण काछड़िया, जिनके ऊपर सीरियस वो था, गुना था, एक एससी डॉक्टर, एट्रोसिटी का गुना था, फिर भी उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोहरा मापदंड क्यों? आप ही की आप सरकार। दोहरा मापदंड कह सकते हैं रोहन गुप्ता जी, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन गलत तरीके से हुआ है तो फिर आपको समझाना होगा कि ये गलत कैसे है, नियम के हिसाब से कैसे गलत है। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं। अगर जब तक, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने नारायण काछड़िया के मामले में जब जजमेंट सुने, उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि अगर फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। हम इनका डिस्क्वालिफिकेशन होने देते हैं तो ये जो करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिए हैं, ये उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि ये जनता के जो है रिप्रेजेंटेटिव है। हम ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की कमेंट है मेरे पास, उसका पूरा ऑर्डर की कॉपी। मेरा यही कहना है कि अगर भाजपा को लगता था कि अगर उन्होंने उस टाइम पे एग्जांपल सेट किया होता प्राची जी, तो आज मैं सवाल नहीं पूछता। और ये आज जो राहुल गांधी जी के हिमायती हितैषी बन रहे हैं, मैं आपको असलियत दिखाता हूं कि रातों रात डिस्क्वालिफिकेशन करना पड़ा। इससे बड़ा डर क्या हो सकता है? यही तो डर जी, आप मान रहे हैं ना कि नियम तो ये है। दोहरे मापदंड को लेकर आप सवाल खड़े कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जिस टिप्पणी की आप बात कर रहे हैं, सुनिए ना सर, अध्यादेश तो लाया गया था ना, आप ही की सरकार लेकर आ रही थी, लेकिन उसे फाड़कर फेंक दिया गया था। इसी चीज में तो बदलाव की बात थी ना। नहीं, सुनिए, नियम ये कहता है कि जब तक ये उनको कन्विक्शन होता है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ये हमारे प्रेसिडेंट के पास जाता है। अंडर रूल 103 प्रेसिडेंट का एक ये होता है कि वो इलेक्शन कमिश्नर का ओपिनियन उसमें ले। ये भी नहीं लिया गया है। उसमें वो प्रोसेस फॉलो किया गया था नारायण काछड़िया के मामले में, और तभी जाके ये रूलिंग आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।